मैं अनुज कुरवारा आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं ऑन द लॉन्च ऑफ नॉट जस्ट अ स्पेशल इवेंट और अ शो बट अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर इंडियन टेलीविजन एंड परहैप्स द वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका ऑन द लॉन्च ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनाले एवर ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगिंग शो ऑन इंडियन टेलीविजन, इंडियन आइडल। इंडियन आइडल सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सैकड़ों आवाजों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है और लिटरली देश भर के एस्पायरिंग सिंगर्स की जिंदगियां बदल दी हैं। इस शो के चलते बच्चों को अपने सपनों पर और विश्वास होने लगा है कि वो भी आगे चलकर अपना हुनर देश भर को दिखाएं और इंडियन आइडल कहलाएं। अब सालों साल उन सपनों को पूरा करते हुए इंडियन आइडल आज सीजन 12 में आ चुका है और 15 अगस्त के दिन होने वाला है द ग्रेटेस्ट फिनाले एवर, a never seen before 12-hour finale marathon। जी हाँ, 12 घंटे का मैराथन फीचरिंग 40 एक्ट्स, सुर संगीत का संपूर्ण सेलिब्रेशन। ये 12 घंटे लंबा फिनाले इंडियन टेलीविजन की दुनिया में इतिहास का एक बहुत ही सुरीला पन्ना बनेगा। तो आइए आप सबको मिलाता हूं कुछ ही समय में हमारे इंडियन आइडल सीजन 12 के टॉप फाइनलिस्ट से, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। दे वर्कड रियली हार्ड टू बी हियर एट दिस लैंडमार्क जंक्शन। हर फाइनलिस्ट का टैलेंट, उनकी पर्सनालिटी, उनकी स्टाइल एकदम यूनिक है, एब्सोल्युटली अनोखी। और सारा देश और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस 12 घंटे के ग्रैंड फिनाले के बाद कौन जीतेगा या जीतेगी इंडियन आइडल 12 का खिताब। लेकिन उनसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर आशीष गोलवलकर जी को, हेड कंटेंट, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन एंड डिजिटल बिजनेस। वेलकम आशीष जी। सर आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अनुज, आपने जो परिचय दिया शो का बहुत ही अप्रोप्रिएट है। वेलकम एवरीवन, ऑन दैट साइड, द एंटायर प्रेस मीडिया। This is like I take this opportunity to thank you because आप लोगों ने हमारे शो को अच्छे बुरे दिनों में न्यूज़ में बनाए रखा for good and some not so good reasons, but I think thank you very much, क्योंकि आप लोगों ने जितना प्यार, जितना हम लोगों को सराहा है, जितना आप लोगों ने हमारे बारे में, इस शो के बारे में जितना लिखा है, और मैं केवल जो मेन लाइन जो मुंबई की मीडिया के बारे में नहीं कह रहा हूँ, देश के कोने कोने में जो क्योंकि हमारी पीआर टीम बहुत ही बहुत ही कड़क है, तो उन्होंने हमारे तरफ काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मैं रोज ही देखता था। तो मुझे लगता है कि जितना आपने हमें सपोर्ट किया है वो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। फर्स्टली आई थिंक 15 अगस्त जैसे अनुज ने कहा कि हम ने ये क्यों चुना, ये इसका फिनाले एक्चुअली इंडियन आइडल का हमने 2 हफ्ते पहले ओरिजिनली प्लान था। हमने कहा कि एक तो आप लोगों का प्यार है, जनता का, व्यूअर्स का हमारे साथ प्यार है, तो हमने कहा इसको 2 हफ्ते से बढ़ाते हैं। द कारण उसके 2 थे। पहला तो ये कि हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो शायद इस देश में पहले तो कभी नहीं हुआ है। तो एक ऐसा फिनाले जो हमारे लिए और पूरे देश के लिए मेमोरेबल रहे, और वो भी एक ऐसे दिन में जो हमारे देश के लिए एनीवेज मेमोरेबल है। हम 15 अगस्त 2021 में हमारे नए साल स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। वी आर कंप्लीटिंग, इस साल हम 74 साल देश को आज़ाद होकर हो जाएंगे, अगली साल हम 75 साल में पदार्पण करेंगे। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर सेलिब्रेशन की शुरुआत और क्या होगी, गाने से, बजाने से। संगीत जो हमारे देश का अभिन्न अंग है, एक बहुत ही कोर है टू आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी, सो उससे शुरुआत की जाए। तो ये एक विचार था। जैसा मैंने कहा कि आज व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम रियली गेटिंग इमोशनल। आई एम going through a massive withdrawal symptoms, thinking about the show won't be there after this Sunday, and I really mean it. मैं पिछले 22-25 साल के मेरे करियर में मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप इमोशनली जुड़ जाते हैं किसी एक विशेष शो से। ये वो इस साल ऐसा हुआ है, उसके कई कारण हैं।
ऑफ कोर्स टैलेंट हर शो में हमारे सुनिए आप, सुपर डांसर, सुपरस्टार सिंगर, इंडियन आइडल ऑफ कोर्स सालों से आप सराहते आ रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, हमारे सारे शोज को आपने बहुत प्यार दिया है। लेकिन ये साल ये पर्टिकुलर शो थोड़ा सा स्पेशल इसीलिए है क्योंकि पहला तो टैलेंट हमारा बहुत ही इस बार ग्रेटेस्ट टैलेंट एवर, जैसा अनुज ने कहा, वो हमने एक प्रॉमिस किया था अपने आप से, और वो मुझे लगता है हमने काफी हद तक उसको सक्सेस हमें मिली, हमें बहुत ही तगड़ा टैलेंट मिला। लेकिन दैट इज नॉट द ओनली रीजन, द की रीजन एक्चुअली इज which I think I will give credit to the people who are working behind the screens relentlessly, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास से इस शो को यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे याद है जब हम ऑडिशंस कर रहे थे तब वेव 1 जो पैंडेमिक कोविड जो हम सबको जिसने बहुत इफेक्ट किया है, उसकी पहली वेव थी, उसके पीक में हमने इसकी ऑडिशन शुरुआत की थी, और आज हम खत्म कर रहे हैं तो उसकी दूसरी वेव जा चुकी है, और मुझे नहीं पता, भगवान न करे तीसरी वेव आए। लेकिन ये 2 बड़े पैंडेमिक्स के बीच में हमने ये शो को लगातार दर्शकों का मनोरंजन हम करते रहे। हमें जो प्यार मिला है, लोगों ने बताया है कि इस शो ने उन्हें एक एटलीस्ट फॉर सम टाइम दे वर एबल टू फॉरगेट देयर मिजरीज, जो भी उनके जीवन में हो रहा था। तो मुझे बहुत ही गर्व है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम कुछ ऐसा कर पाए इस दौरान, जो दौर हम सबने देखा है, कि कम से कम हम कुछ लोगों का मनोरंजन कर पाए। फॉर a few hours at least we've been able to take their miseries away. So हमें बीच में हमारा सेट छोड़ के दमन जाना पड़ा 2 महीने। हमारे contestants, musicians, the music team, I think everyone has really worked more than required, and I think that's the reason why the result that you see is there. And of course we got appreciation from virtually everybody who matters in the music industry. मुझे ऐसे नहीं लगता ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हो जिसने शो की तारीफ ना की हो या शो के बारे में बात ना की हो। तो हम सबसे मेरे हिसाब से हमारे जो जीवित लोग हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के, उनमें सबसे ऊपर सरस्वती देवी का रूप श्री लता मंगेशकर जी हैं। From there to everyone possible, everyone has praised the show, they loved the show, and I think all the credit to these 6 of them. मुझे मालूम है शो है, इसकी मर्यादा है, एक विनर होना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी 1% भी किसी दूसरे से कम है। एक विनर होगा, बट मेरे हिसाब से ये 6 के 6 विनर्स हैं। तो ऑन दैट नोट मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, मैं शायद थोड़ा इमोशनल हो गया था शो को लेके, बट या अनुज, ओवर टू यू, एंड आई थिंक ओवर टू द 6 of them who've made it possible for the love and appreciation that you guys have given us so far, and we expect the same to continue till the finale on 15th. और जैसा अनुज ने कहा 12 घंटे का फिनाले है, सुबह 12 बजे से दोपहर में 12 बजे से सुबह 12 बजे तक फिनाले है, और बहुत तैयारी की है। ये जो 6 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं अभी, इनकी बिल्कुल कोई स्थिति नहीं है बात करने की, लेकिन जिसे बोलते हैं ना कि physically they are not in a position to do it, but mentally they are so fit that they are now talking to you. So over to you Anuj, and over to the 6 of them. Thank you sir, and I think ये जो इमोशनल जो आपका अटैचमेंट है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द होल कंट्री इज फीलिंग, क्योंकि सारे लोगों के साथ एक कंटेस्टेंट्स के साथ एक रिश्ता सा बन जाता है, घर घर में इनका नाम जो फैलता है। तो और इनकी जितनी मेहनत लगी है अब तक, और आगे जो आपने कहा कि 12 घंटे जो मेहनत इनकी लगेगी, एंड द मेंटल इमोशनल फिटनेस दैट दे हैव, I think it's hats off to them, and hats off to the entire Sony team for celebrating music, musicians, and the connections that we have, that the bond that we have as a country together through these artists and through the art that they express. So thank you so much sir. मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसका प्रोमो जो है ग्रेटेस्ट ग्रैंड फिनाले का, जरा उसको क्यू इन करें और हमारे मीडिया के जो मित्र हैं उनको दिखाएं। ये एक छोटी सी झलकी है, by no means this is any indication of the show, but क्योंकि आज हम सब मिल रहे थे और हमें लगा कि it's appropriate to show you something, ताकि आपको समझे कि हम किस लेवल पे ये शो बन रहा है। ना केवल जो हमारा 8 बजे से 12 बजे तक है, बट सुबह दोपहर में, मतलब noon to 12 in the morning. I think that's just have a look at something that we put it together.
या जब इतना बड़ा है ख्वाब और खिताब, तो दिग्गजों के साथ जश्न भी होगा लाजवाब। सभी ने सजाया सुर और साज को, बेहद मुश्किल है चुनना एक आवाज को। ख्वाब से खिताब का सफर, 12 घंटों का ग्रेटेस्ट ग्रैंड फिनाले एवर। इंडियन आइडल 15 अगस्त 12 से 12 सिर्फ सोनी पर। तो छोटा सा प्रोमो है लेकिन बहुत बड़ा फिनाले है। हमारे 6 फाइनलिस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन देर किस बात की, तो चलिए आपको हम मिलाते हैं जिन्होंने लगातार हफ्ते दर हफ्ते अपने सिंगिंग के बलबूते पर ऑडियंस का दिल जीता है और आगे भी जीतते रहेंगे। तो presenting to you members of the media, ladies and gentlemen, the 6 finalists of Indian Idol season 12, the versatile and effervescent Pawandeep Rajan, pitch perfect Arunita Kanjilal, Bharat ki beti and someone who has seen an upward trajectory on the show, Sayali Kamble, a new wave in music with international level singing, Shanmukh Priya, perfect playback voice, Nihal Taro, and a wholesome entertainer, Mohammad Danish. लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इनसे मिलाऊं, देखते हैं कि इनकी जो इतनी मेहनत रही है, इनकी जो जर्नी रही है, how has that been? So let's have a quick sneak peek into their journey so far, and then we'll get you to meet them. सत्यम शिवम मेरा नाम है अरुणिता कांजीलाल। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। क्या बात है? शिव ही सुंदर है। इतना अच्छा गाया है कि मुझे ऐसा फील होता है सुनते रहो। ओ राम जी बड़ा दुख दिया आपने मुझे बहुत 80s में पहुंचा दिया। तेरे लखन में बड़ा दुख दिया। ये तो पर्दे के लिए तैयार है। पिया तुम भी तो प्रचंड। फैंटास्टिक वॉइस माय फ्रेंड। ये लड़की जंगली बिल्ली की तरह है। You sing so beautiful, you look so beautiful. मुझे नौलखा मंगा दे दे। क्या कमाल का गाती हो तुम। तुझे गले से लगा लूंगी। बहुत सुंदर गाई, वाह वाह वाह। दिल चीज क्या है आप मेरी जान। आपकी खूबसूरती तो आपके अंदर है, जो संगीत के जरिए ना बाहर छलकता है। जो मेरी मंजिलों को जाते हैं, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। बहुत स्वीट और बहुत सुरीली आवाज है आपकी। मैं हूँ अभी कम सिन निधा निधा पमारेगा। आप जब गाते हैं तो सच्चे सॉन्ग होते हैं। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी। It took me to a different place. मैं तो अपना ही सुर कहीं किसी की नजर न लग जाए। आ जाओ इधर। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं कमाल खुद आऊंगी। दुर्गा माँ की मूर्ति है। ये रहेगी मेरी ख्वाहिशा, एक मैं पूरी तरह। तेरा मेरे अंदर कीता भर के प्रेम पी। सर मेरा नाम है दानिश। आज सजना नहीं तो मैं मर गईया। चल छैया छैया छैया। क्या रियाज है आपका, क्या तैयारी है, क्या करने वाले हैं आप? मैं जी आया, मैं भी आया, जब प्रेम प्याला भी आया, मैं जी आया। मैं रमता जोगी जोगी। Very few people can sing this. Absolutely. And very few people can make it work. He's made it work. That is terrific गाया तूने, terrific. करता साया तेरा है। जो चीज मेरे बिल्कुल दिल से लग के है, उसे मैं आज तुझे गिफ्ट करना चाहता हूँ। रॉकस्टार
सुपरस्टार और सबसे बड़ा नाटककार। हर कोई गलत काम ना करे, इसलिए किसी ना किसी को तो सुल्तान मिर्जा बनना ही पड़ता है। मुझे ये पता लगा है कि ये जो सिंगर है इसके पीछे बहुत बड़ा छुपा हुआ एक्टर भी है। बिल्कुल राजा हिंदुस्तानी। आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन मेरे दिल में यूं ही रहना। But doesn't he look like Rishi ji little bit? He is polished singer. अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। जीना 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 रे उड़ा गुला माई तेरी चुनरिया। Kamal has God has given you something very interesting. हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती, आपने दिखा दी। जैसे मार्फत के गाने होते हैं वैसा आपने बहुत अच्छा गाया। कोई प्रिटेंस नहीं है इस बंदे को अपने बारे में, उसको अपनी कला में पूरा विश्वास है। बॉस तेरा फुल टॉस। मेरा नाम है निहाल ताउरो। धुआं छठा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू। He's given a whole new take on the ease of the song. क्या बात किया है जीवन। इतना सुंदर आपने गाया कि हम सबको निहाल कर दिए। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओ। Nihal has a silken voice. जानू मेरी जान मैं तेरे आप में मैं किशोर दा को देख रही हूँ। और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। अन 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 प्यार हो गया लहर की तरह आवाज जो हवा की तरह भिड़ू। चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। अगर लिख के रखना, तेरा ही नाम लिखा रखा है। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकर अब वहाँ से मेरे आंखों में देख रहे थे, अभी यहाँ आके देखिए। तुमसे दिल लगाने की सजा आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। Outstanding. अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। It was full of. Dude, you rock, man. पहलो Thank you Indian Idol. मेरा नाम पवनदीप राजन है। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। बड़ी रेशमी आवाज है यार। हो तो है सपनों के जैसा है एक समा, तो तुम हो तो ये लगता है कि गई। I think it's a born performer. टैलेंट की मंडी पवन है ठंडी उत्तराखंडी वाह। सब है मगर है तुझे ढूंढे ये नजर तू आया ना आई खबर। पवन को कोई रोक सका है क्या? Pawandeep, what kind of a human being are you? You are multifaceted. क्या करते हो? And you do it so perfect, everything. तो बहुत ऊंचा गेम है। Oh my gosh, it's outstanding. आपकी रग रग
रग रग म्यूजिक है। सारी यादें सब ताजा कर दिया है आपने। बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम। तारीफ उस खुदा की जिन्होंने इनको बनाया। मुझे कन्फेस करना पड़ेगा कि यू आर माई फेवरेट। अगर आज आर डी बर्मन साहब होते तो ही वुड हैव डेफिनेटली मेड यू सिंग अ सॉन्ग। आप वो दीपक हो जिसको हवा या पवन कभी बुझा नहीं सकता। मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। मेरा पोता वो आपके जितना है और मैं आपके प्यार में पड़ गई। तेरा ऐसा मैं कभी देखा नहीं, तबला बजा के गाना गाना। आपने सीरियसली बदल दिया। क्या नाम है आपका? साइली किशोर कांबळे। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार दूं हर अंग का रंग निखार। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप आशा जी की स्टूडेंट हैं। या तू अब तो आजा शोला सा मन दहके आके बुझा जा। काय गातेस ग तू? हवा के साथ साथ घटा के संग संग संभलना। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू। इतना अच्छा गाया है पूरा एक्सप्रेशन के साथ। How beautifully she has sung. गोरी है कलाइया तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अब तो ना बना ले मुझे। क्या बात है, वाह वाह वाह। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। दहलीज ऊंची है ये पार करा। बहुत ही फीलिंग के साथ गाया। बाबा मैं तेरी मल्लिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार फिर से दहलीज। कमाल का एक जगह नहीं छोड़ा तुमने। मुझे तुमसे है कितने गिले तुम कितने दिन बाद मिले। बोलो इतने दिन क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। ओ तेरा नाम लिया तुझे याद किया। ओ तेरा नाम लिया तुझे याद किया तुझे याद किया। अति सुंदर, अप्रतिम, वाह। परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। साइली, आपकी आवाज में वाकई वो खनक है। कभी भी आपका गाना बजता है ना तो मैं फौरन पहचान लेती हूँ, अरे ये साइली की आवाज। मेरा नाम षण्मुख प्रिया। एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदे रे आँखन की पायल मस्ती में तो You are fantastic, my love. जैसे ज्वाला वो फूटता है ना, ये फूटती है, ये गाती नहीं है। You are a music director, singer. दुनिया ने हमको दिया क्या दुनिया से। आज आप बिल्कुल छोटी सी जीनत अमान लग रही। हम सबकी परवाह करें क्यों सबने हमारा।
तुम्हारा अंगन ये कहता है कि मुझसे बेटर कोई कर नहीं सकता। षणमुख प्रिया को म्यूजिक जो है ना वो दिखता है। Bursting with talent, you know carnatic music, you know blues, you know to dance, you know to smile. आइडल की अजूबी लड़की है स्कॉलर बढ़ते जा रहे हैं फॉलोअर करने आई है देखो ढंग टड़न SMP ladies and gentlemen। म्यूजिक वर्ल्ड के अग्रिम पंक्ति में होंगे आप बहुत जल्दी। परफॉर्मेंस से तुमने बिल्कुल शब्द चित्र खींच दिया। आग लगी आग। I'm in love with your singing. अगर पंचम होता आरडी बर्मन वो उसको यहीं से रिकॉर्डिंग पे ले जाता। Whoa! मेरा कंप्यूटर ओवरहीट हो गया है with the amount of talent right here. My God! Congratulations, guys! Fantastic! Welcome, welcome, and congratulations for this immense gift that you all have gotten, and of course the one that you have nurtured, and you've had so much love from all over, whether it's the industry or the entire country. बहुत मुबारक. बाप रे, आगे इस 12 घंटे के मैराथन फिनाले में क्या होने वाला है, I can only imagine. वैसे मुझे आप लोगों से सबसे पहले ये पूछना है कि what has been आपका आइकॉनिक माइलस्टोन क्या रहा है, आपकी आइकॉनिक मोमेंट क्या रहा है, if you can एक करके if you could just tell me in this entire journey of Indian Idol. हेलो सर, तो अभी हम इंडिया के टॉप रियलिटी शो में हैं, इससे बड़ा माइलस्टोन क्या हो सकता है। वाह। मतलब ये अभी पर्सनली मुझे पूछा जाए तो ये मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मुझे आइडल की स्टेज पे परफॉर्म करना है। ओके, तो इसलिए मैं एक प्रीवियस एक रीजनल रियलिटी शो गया, वहाँ लाइक एक एक्सपीरियंस लेने, और आज अब तक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज आइडल के फिनाले में है हम। अब तक यकीन नहीं हो रहा है, और या मेरे हिसाब से I can understand that. वाह वाह। हेलो सर, तो मेरे हिसाब से आइडल का अगर माइलस्टोन मोमेंट कुछ बोला जाए तो वो मेरे लिए था आशा जी वाला एपिसोड, बिकॉज आप बोल सकते हैं मैं उनकी भक्त हूँ तो उनके सामने हम सब ने गाना गाया था और उनका इतना आशीर्वाद हम सबको मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंट था मेरे पूरी जर्नी का, बिकॉज़ ये इतना बड़ा शो है और हम सबको इतना प्यार मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट सभी जो मोमेंट्स होते हैं वो बेस्ट ही होते हैं, पर मेरे लिए एक वो मोमेंट बहुत ज़्यादा बेस्ट था। बहुत कुछ। हेलो सर, नमस्ते, आदाब। नमस्ते। मेरा जो माइलस्टोन है सर, ये मेरा पूरा सफ़र ही मेरे को लगता है माइलस्टोन है। जब मैंने यहाँ इंडियन आइडल में आने का फ़ैसला किया था तो तभी से माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई है। एंड बहुत सारे माइलस्टोन है सर, इसमें बहुत सारे मेरे ऐसे एपिसोड हैं जहाँ मैंने इतनी बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ में स्टेज शेयर किया है, उनके लिए उनके साथ डायलॉग बोले हैं, तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे हैं सर। रेखा मैम वाला एंड जीनत अमान जी वाला एंड नीतू मैम वाला, तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं सर। पूरी आइडल की जर्नी एक माइलस्टोन की तरह ही है। मल्टी स्टारर फिल्म बन गई है तुम्हारी तो बहुत थैंक यू। नमस्ते सर। आई थिंक मेरा पूरा इंडियन आइडल का जो जर्नी था वो पूरा जर्नी इज़ बीन लाइक अ माइलस्टोन, क्योंकि बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हुए हैं और सब एपिसोड्स में मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया है, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला बड़े बड़े लेजेंडरी गेस्ट के सामने परफॉर्म करने का, और सो इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और इंडियन आइडल हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम शो। बचपन से ही मैं आइडल में आना चाहती थी और मेरे मम्मा पापा का भी सपना था, दे वांटेड टू सी मी ऑन द स्टेज, सो फाइनली आई एम हियर। तो मेरा पूरा जर्नी मेरे लिए माइलस्टोन रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार।
मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा मंच है। पहले तो इसमें आके ऑडिशन राउंड में ही गाना एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट होता है, क्योंकि वहाँ से हमारा पहला स्टेप स्टार्ट होता है। वहाँ से जर्नी एकदम स्टार्ट होती है, आगे हम सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं वहीं से डिसाइड होता है ऑडिशन से। तो सबसे पहला बहुत सारे ऐसे मोमेंट हुए हैं शो में जो कि बहुत यादगार हैं। मैंने इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए हैं। वो इंडियन आइडल वालों ने मुझे एक मौका दिया कि मैं ये भी सब कर सकूं इसमें, तो ये मैं इंडियन आइडल का थैंक यू कहना चाहूँगा। और लेकिन मेरे दो बहुत ख़ास यादगार पल हैं। जब मुझे गिरीश दा ने अपना ढोलक दिया था, क्योंकि मैं बचपन में ढोलक प्लेयर था, तो वो मेरे लिए एक सपना जैसा था, क्योंकि उनको देख देख के मैंने बहुत सीखा है। और दूसरा मोमेंट, मैंने एक उत्तराखंडी गीत गाया था हिंदी सॉन्ग के आगे, तो ये इंडियन आइडल ने मुझे एक मौका दिया कि मैं उसको गा सकूं, एक रीजनल लेवल का गाना, लेकिन हमारी वो धरोहर है तो मैं उसको गा सकूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं इंडियन आइडल को थैंक यू कहना चाहूँगा। ये मेरे दो बहुत यादगार मोमेंट रहे हैं और पूरी जर्नी बहुत ज़्यादा यादगार है सर, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अब इतना टाइम बीत गया है और ऐसा लग रहा है कि सपना है सब, क्योंकि जब हम लोग आए थे तब लग रहा था कि ये कैसे होगा, इतना बहुत टफ होता है, और जब ये इतने आगे पहुंच गया है तो अब लग रहा है कि वो सब सारा सपना हो गया, बस वीडियोस बचे हैं अभी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हेलो सर, माइलस्टोन मोमेंट अगर बोला जाए तो ऐसे इतना लंबा शो मतलब इतने दिनों से चल रहा है, तो माइलस्टोन मोमेंट ऐसा बहुत सारा है, क्योंकि फर्स्ट दिन से एवरी वीक हमारे शो पर बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, तो उनके साथ एक्चुअली फर्स्ट दिन से मुझे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स ने आके काला टीका लगाया, तो वो सब मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ख़ास था। और जैकी सर के साथ और सुभाष घाई सर के साथ ऑन द स्पॉट एक्टिंग सीखने का एक जो मोमेंट, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट रहा है। और बहुत जो ख़ास मोमेंट अगर मैं बोलूँगी कि जब आशा जी आई थी, मैं बचपन से आशा जी को बहुत फॉलो करती हूँ, अभी भी करूँगी। उनकी मैं बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, भक्त हूँ। तो वो जब आई थी तब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो आई हुई है, तो उनको देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एक सपना है, मतलब सपना था। तो उनको मैंने देखा, तो वो मोमेंट मेरे लिए मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, वही माइलस्टोन मोमेंट बोलना चाहूँगी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुझे ये बताइए कि अभी आप सब अलग अलग दुनियाओं से यहाँ पर आए हैं और आपने बहुत मेहनत की, इतने सारे महारथियों दिग्गजों के साथ आपका मिलना हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, उनसे सीखने का मौका मिला, विच इज लिटरली अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मतलब बहुत कम लोगों को ये प्रिविलेज मिलता है टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और उनके सामने फिर आप सारे देश के सामने उनके सपोर्ट के साथ आप अपना टैलेंट रख रहे हैं। तो जिंदगी तो ऑफ कोर्स बदल गई होगी अभी तक, हम फिनाले के मुकाम तक अभी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी से ही आप सबकी जिंदगी कुछ ना कुछ मुकाम से तरीके से बदल गई होगी। व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज दैट यू हैव सीन इन योर लाइफ सिंस इंडियन आइडल, इन वेरी क्विक वर्ड्स इफ यू कैन, ईच वन ऑफ यू। दानिश, लेट्स बिगिन विद यू। सर, इसमें तो मेरे को टाइम लग जाएगा बताने में, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है। एक सेंटेंस में आई एम ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ सर, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतनी अच्छी चीजें सीखने को मिली है यहाँ पर। तो आई एम ब्लेस्ड। बहुत बढ़िया। एनीवन, गो अहेड, टेक द माइक। सर, मुझे लगता है कि आइडल के वजह से, ये जर्नी के वजह से सिर्फ मुझे नहीं, मेरे मॉम डैड को भी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जो भी आइडल देखते हैं वो सभी पहचानने लगे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज है। मतलब पहले सिर्फ मैं ही म्यूज़िक से रिलेटेड थी, तो लोग मुझे जानते थे जो जिधर भी मैं जाती थी, पर अभी मेरे मॉम डैड को भी पूरी दुनिया जानती है जो मुझे जानते हैं। वाह। निहाल? सर, अगर मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ पे हम अराउंड 10 मंथ से यहाँ हैं, और हमारी जो म्यूज़िक की नॉलेज है ना सर, हमको पता नहीं चलेगा कि कितना इम्प्रूव हुआ है, बट यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा। हमारी सबकी म्यूज़िक की नॉलेज प्लस हमारी वोकल क्वालिटीज़, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, जो सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ जाने के बाद, यहाँ से बाहर जाने के बाद भी हमको बहुत यूज़फुल होगी। सो या लवली। एनीवन एल्स? मैं भी यही बोलने वाली थी कि इंडियन आइडल में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेनली सबसे बड़ा चेंज मेरे में
आई कैन फील कि म्यूजिकली बहुत ग्रो हुई मैं यहाँ पे आके और बहुत कुछ सीखने को मिला है. सो आई थिंक म्यूजिकली आई हैव ग्रोन अ लॉट. सर मैं कहना चाहूँगा इस बारे में कि हम लोग आते हैं एक शो में और सबसे पहले तो मैं हमेशा से एक लर्नर रहना चाहता था और हमेशा रहूँगा, क्योंकि सीखने की कोई वो नहीं होती है, वो हमेशा उम्र भी नहीं होती है और उसको सीखते रहना चाहिए, तब जाके उसमें थोड़ा सा कुछ बढ़त हो पाती है, मेरे को ऐसा लगता है. और यहाँ पे आके ऐसा लगा जो हम लोग घर पे म्यूज़िक करते हैं, हम लोग एक अपनी पर्सनल तैयारी करके आते हैं एक शो के लिए किसी भी, तो उस तैयारी से ये पता चलता है कि हम लोग का ऑडिशन राउंड कैसा हुआ, उसके बाद हम लोग आगे को बहुत अच्छा करते जाते हैं. वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तैयारी होती है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं और हमें इतने लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं इतने सारे, वो लोग किस तरह से गाने को पेश करते हैं, वो लोग किस तरह से बजाते हैं, क्योंकि हम लोकल म्यूजिशियंस के साथ भी करते हैं हम लोग, वो भी बहुत अच्छा करते हैं. लेकिन ये बॉम्बे है, माया नगरी है और इंडस्ट्री यहाँ पे रहती है, तो इंडस्ट्री के सारे म्यूजिशियंस यहाँ पे होते हैं, तो उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है और ये अपग्रेड होता जाता है. जैसे एक कोई किसी चीज़ को अपग्रेड करना कहते हैं, तो यहाँ पे सभी हम लोग बहुत मेरे को लगता है थोड़े बहुत अपग्रेड हो गए हैं, क्योंकि सर लोगों ने जितना भी सिखाया है बहुत सीख रहे हैं. और मैं चाहूँगा कि हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखता रहूँ, क्योंकि सीखने में कोई रोक नहीं होती है और आगे चल के भी मैं एक लर्नर ही रहना चाहूँगा. और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और मैं वो सब चीज़ें प्रैक्टिकल स्टेज पे कर पाया. ये सब हमारे गुरुजी लोग ने जो भी सिखाया, बहुत कमाल की चीज़ें बताई हैं, जो कि हम जो घर पे हम प्रैक्टिस करके आए थे, वो जो चीज़ मिसिंग थी वो यहाँ आके पूरी हुई. बहुत खूब, थैंक यू. मैं 2 बात बोलना चाहूँगी जी. पहला है कि मुझे पहले बस मेरे घर वाले और अड़ोस पड़ोस के लोग जानते थे, अभी पूरी दुनिया जानती है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और दूसरी बात जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है खुद के लिए और सिंगिंग वाइज भी, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी ऑडिशंस में, मैं तब बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी. मैंने जितना प्रैक्टिस किया था मंच पे जाके उसका 30% भी नहीं हुआ था. तो वो जो नर्वसनेस था उसको छोड़ के कॉन्फिडेंट होना, कैमरा के सामने कैसे खुद को प्रेजेंट करना है और कैसे बात करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है और कैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है वैसे ही कैसे स्टेज पे गाना है, तो वो इतने दिनों से करते 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 अभी वो हुआ है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. वेल डन. दिल से आप सबने कहा, बहुत खूब. अच्छा चलिए एक फटाफट सा एक गेम खेलते हैं. सो मैं आपको कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा और इसके आंसर नहीं देने, आपने पॉइंट करना है, ठीक है? तो जो इस सवाल के जवाब के हकदार हैं, आप उनकी तरफ बस इशारा कर दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप सबके बीच में ऑलराउंडर कौन है आपके हिसाब से? पॉइंट टू द पर्सन हुज द ऑलराउंडर. ओके, जैसे टीचर का पेट होता है, वैसे जजेस के पेट कौन है आप में से? Who do you think is the judge's pet? मोहम्मद दानिश. दानिश, who are you pointing to? खुद को कर लो. Self love is important. Very good. ठीक है. अच्छा, who is the most stylish of the 6 of you? हमारी छोटू है. हाँ, SMP. शनमुखा प्रिया. ओके. इस सीजन का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका रहा है सो फार? वाह वाह वाह, सब डिप्लोमेट से. वेल डन. नए गाने सीखने में सबसे अच्छी मेमोरी किसकी है? शनमुखा प्रिया, मोहम्मद दानिश. ठीक है. अब देखिए, आप लोग सब गाते तो सब अच्छा है, बहुत बहुत उम्दा गाते हैं, लेकिन आप सबके बीच में सबसे बड़ा मस्तीखोर कौन है? मोहम्मद दानिश. अरे आपने कुछ किया नहीं है, पर अक्सर वही लोग कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया जो सब कुछ करके बैठते हैं. चलिए, आखिरी सवाल. इंडियन आइडल का खिताब कौन जीतने वाला है? मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी जीतेगा तो वो मेरा ही दोस्त रहने वाला है, और क्योंकि वो तब भी मेरे साथ ही होगा हमेशा,
हम लोग सभी साथ जो होंगे, भी जीतेगा, जो भी हम जीते लोग- बहुत ही अच्छी बात है, और हम लोग सब साथ में काम करने वाले हैं, तो वो ज्यादा बहुत मैटर करता है कि हम लोग आगे बिल्कुल। साथ में कब तक रहेंगे। और इस दोस्ती की मिसाल दी जाने वाली है। ऑफ कोर्स हम इसके बारे में कुछ समय में बात करेंगे, लेकिन जी अब सर। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद हम मीडिया के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आई वांट यू टू आंसर इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, इन वन लाइन। क्या है, अभी दुनिया भर आपको, देश भर, दुनिया भर आपको देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, आपको जानने लगे हैं, आपको पहचानने लगे हैं, लेकिन पब्लिक लाइमलाइट में रहने के बावजूद कुछ एक बात आपके बारे में, आप अपने खुद के बारे में जो कोई नहीं जानता हो, एक सेंटेंस में अगर आप बताना चाहते हैं। पवन, लेट्स बिगिन विद यू। वन सेंटेंस, व्हाट समथिंग अबाउट यू दैट नोबडी नोज। खुद की पोल खोले। मैं बहुत सोना पसंद करती हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात, क्या मुझे बात। सोना बहुत पसंद है। वाह। मैं नहाने में बहुत आलसी हूँ। नहाने में बहुत आलसी हो? हाँ, थैंक यू, मतलब गुड बहुत आलसी। इंफॉर्मेशन टू हैव। या ओके, मुझे खाना बहुत पसंद है सर। वाह। तेरा बता दूं, तुझे पीना बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद है, बहुत 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 मीठा। मैं कुछ भी मीठी चीज खा सकती हूँ, कितना भी अमाउंट में। मुझे मुझे गुलाब जामुन। शी लव्स गुलाब जाम। हाँ, गुलाब उसको जामुन। गुलाब जाम बहुत जो भी पसंद हो, है। मीठा बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत खाती हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। दिस इज जस्ट फैंटास्टिक वॉचिंग यू ऑल एंड योर ब्यूटीफुल एनर्जी एंड योर इनक्रेडिबल टैलेंट। लेकिन अब मैं, थैंक यू ऑफ कोर्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, लेकिन अब मैं रुख मोड़ता हूँ इस प्रोग्राम का एंड वील टेक इट टुवर्ड्स द मीडिया Q&A। तो मैं इस मौके पर इनवाइट करना चाहूंगा आशीष जी को, जो हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ शामिल हों स्क्रीन पर। प्लीज जॉइन अस सर, एंड हियर वी गो। मीडिया के सवाल जवाब का सिलसिला। तो बेसिकली कई सारे सवाल हैं जो मुझ तक आए हैं, और मैं आपसे पूछूंगा, एंड whoever would like can answer, whoever is addressed to can answer it। तो सबसे पहला सवाल आशीष जी आपके लिए, कि एक 12 घंटे लंबा ग्रैंड फिनाले एपिसोड शूट करना, मतलब इट मस्ट बीन एन इनक्रेडिबल प्रोडक्शन चैलेंज। तो कैन यू डिस्क्राइब द डिफरेंट एलिमेंट्स जो इसमें गए हैं, दैट यू पुट टुगेदर इन दिस फिनाले इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कंटेंट? Yeah, absolutely. Anuj, as you rightly said, ऐसे मैराथन पुराने एपिसोड्स को रिहैश करके दिन भर शो चलाना, ये सब चीजें काफी हुई हैं। पहले भी हमने ही किया है, बहुत सारे अदर चैनल्स में भी किया है। 12 घंटे का ओरिजिनल कंटेंट, मतलब आप समझ लीजिए कि हमारा जनरली एपिसोड 1.5 घंटे का होता है, तो हमें मतलब आप डिवीजन करें तो आपको समझ में आएगा, हम 5-6 एपिसोड जितना मटेरियल है वो हमें इसमें काइंड ऑफ शूट करना पड़ा। 7-8 दिनों से पूरी टीम, जैसे मैंने कहा कि ये 6 के 6 जो अभी यहाँ आपके सामने एनर्जी में एंशियस हैं, इनको ऑफ कोर्स फिनाले के लिए पूरी तैयारी है इनकी, लेकिन फिजिकली इट इज़ वेरी टायरिंग बिकॉज फॉर देम, फॉर द एंटायर क्रू। आई थिंक हमारी पूरी टीम, सोनी की, फ्रीमैंटल की, TCT की, जो हमारे डायरेक्टर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, they've been having sleepless nights। मतलब मुझे नहीं लगता कोई हर दिन 2-3 घंटों से ज़्यादा सो पा रहा है। तो 15 तारीख का सबको इंतज़ार है। 15th के बाद में आई एम श्योर ऑल ऑफ देम विल टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट। बट जैसे कहते हैं ना कि बहुत, क्योंकि इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर सिचुएशन, आपको एक ही दिन है, उसमें 12 घंटे का कंटेंट डालना है, एडिट होता है, म्यूजिक होता है, म्यूजिशियंस होते हैं, प्रैक्टिस होती है, कॉस्ट्यूम्स, हर कोई डिपार्टमेंट को आप सोचिए कि आपने क्रंच किया है, 2-3 हफ्तों का कंटेंट एक दिन में आपने क्रंच कर दिया। तो वो बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना कि इट्स मैडनिंग बट ऑल्सो एक्साइटिंग, बिकॉज जिसे बोलते हैं ना, कभी किसी ने किया नहीं है, तो हम सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि करके देखते हैं, शायद ये कुछ नई शुरुआत होगी इसी तरह से। तो मतलब वी आर extremely excited, very excited actually। So और मैं एक्चुअली अपने ओपनिंग जो मैंने रिमार्क किया था उसमें एक चीज भूल गया था, जो मैंने कहा कि 15 अगस्त का क्या मतलब, बाय 15 अगस्त। तो जैसे मैंने कहा कि इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द 75th एपिसोड ऑफ इंडियन आइडल। सो काफी सारी चीजें जुड़ रही थी। 75वां साल की शुरुआत, देश की आज़ादी का 75वीं सालगिरह को और हम की ओर बढ़ रहे हैं, और इंडियन आइडल का 75th एपिसोड है।
तो जिसे बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा वो भी कीर्तिमान है इंडियन आइडल। ये पहले सीजन से अब तक इतना लंबा सीजन कभी नहीं रहा, तो ये भी अपने आप में कीर्तिमान है। तो इस बार काफी सारे रिकॉर्ड्स कोशिश है बनाने की, ताकि बेंचमार्क बहुत हाई हो जाए अगले साल के लिए। वंडरफुल। मतलब सोनी का तो ट्रेडिशन ही रहा है टू क्रिएट माइलस्टोन्स एंड बेंचमार्क्स, कीप रेजिंग द बार एंड यू आर स्टेइंग ट्रू टू इट, सो कांग्रेचुलेशंस। अगला सवाल सुहानी फ्रॉम इंडिया टीवी पूछ रही है पवनदीप एंड अरुणिता से। अरुणिता, आप दिन ब दिन और ज्यादा खूबसूरत एंड स्टाइलिश होती जा रही हैं, इसका राज क्या है? एंड पवनदीप और अरुणिता, आपकी दोस्ती आगे बरकरार रहेगी शो के बाद भी? हाँ, एक्चुअली ये खूबसूरती का मैंने फर्स्ट टाइम इंडियन आइडल पे आके सुना, मेरे बारे में पहले कभी सुना नहीं था। तो उसके मुझे पता ही नहीं ये कैसे हुआ, बस मुझे जो मिला है कपड़े, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि इतने सुंदर सुंदर कपड़े मुझे मिले पहनने के लिए। और बस पहन के बस, और क्या, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, बस सोती हूँ मैं बहुत और खाती हूँ, और क्या खाती है डार्क फैंटेसीज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वही है। आई थिंक असली खूबसूरती का राज तरक्की होता है, सक्सेस होता है, ग्रोथ होता है, सो दैट इज ब्यूटीफुल। बट आपकी दोस्ती आगे भी बरकरार रहेगी। यू ऑल ऑफ यू ऑफ कोर्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ ग्रेट बॉन्ड, तो शो के बाद भी आप लोग कंटिन्यू रखेंगे ये? हमेशा रहेगी। हम लोग बहुत साथ में काम करने वाले हैं सब लोग, और हम लोगों ने डुएट्स भी गाया है शो पे बहुत सारे, तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत। पवन? यस सर, हम लोग सभी लोग कमाल के दोस्त हैं और ये साथ कभी नहीं छूटेगा। मैं तो चाहता हूँ सभी लोग एक दूसरे को बुढ़ा देखें, बुढ़ापे में देखें, और क्योंकि तभी इसका मजा है कि हम बुढ़ापे में इन चीज़ों को याद करेंगे। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि इंडियन आइडल में हमारे इतने बड़े बड़े जो लेजेंड्स आए थे वो कभी जवान थे, तो उनको जैसे हम लोग उनके सॉन्ग्स गाते हैं तो उनको याद आता है अपना कुछ पुराना, तो हम भी बुढ़े हो जाएं तो हमें भी अपना याद आए इंडियन आइडल में हम लोग ऐसे आए थे। और हम लोग बातें करें, कहीं घूमने जाएं तो बातें करें कि ऐसे कंटेस्टेंट थे हम लोग, फिर हम लोग ने गाना गाया वहाँ पे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, ये सब बातें जितनी भी यहाँ की यादें हैं वो ताज़ा करें। तो इस तरह के सपने हैं सर, तो ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ना चाहूँगा मैं तो, और सभी से चाहूँगा कि कोई ना तोड़े और बहुत अच्छे से रहें सभी लोग। बहुत खूब, बहुत खूब। आई मीन ये फ्यूचर प्लानिंग बहुत तगड़ी है आपकी, लेकिन मैं बस आशा करता हूँ आप सिर्फ बूढ़े ही नहीं बट एवरग्रीन रहें, सो दैट आई थिंक शुड बी अ ग्रेट माइलस्टोन टू एस्पायर टू। प्लीज बी एवरग्रीन एज द लेजेंड्स दैट यू हैव मेट ऑन द शो। ओके, सो अगला सवाल जो है देवेश पांडे पूछ रहे हैं न्यूज 18 से टू सायली, षणमुखप्रिया एंड अरुणिता, कि एक तो सबसे पहले मुबारकबाद दे रहे हैं फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द फाइनलिस्ट। डू यू थिंक अ वुमन शुड बिकम द विनर दिस टाइम अराउंड? Could you use another mic please? आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी हो गई है। हेलो, हाँ जी, we can hear you. एक ही लेडी विनर हुई है अब तक आइडल में, और यूजुअली ऐसे होता है कि 5 फाइनलिस्ट होते हैं और एक आध लड़की फाइनलिस्ट होती है उनमें से। तो इस बार जो भी लड़कियां आई थी, हम 6 लड़कियां थी, तो सभी लड़कियां एक दूसरे से अलग थी, और मेरे हिसाब से मतलब ये जो विमेन और गर्ल पावर है ये इस सीज़न में बहुत अच्छे से दिखा है। बिकॉज अंजलि भी खुद में एक बहुत अच्छी गायिका है, इवन अनुष्का सिरीशा, और अभी जो है मतलब षणमुखप्रिया, शी इज़ अजूबी, मतलब इसकी जैसी कोई नहीं है, अरुणिता जैसी कोई नहीं है। तो इस सीज़न में गर्ल पावर जो दिखी है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से दिखी है, और हर लड़की को मैं चाहती हूँ कि वो देखे इंडियन आइडल, बिकॉज लड़कियों को कितना अच्छे से अपने पेरेंट्स से प्रोत्साहन मिलना चाहिए और कितना अच्छे से सपोर्ट मिलता है, ये सीज़न में बहुत अच्छे से दिखा है। तो मेरे हिसाब से ये सभी लड़कियों के, और मेरे लिए मैं खुद क्लैप करना चाहूँगी, बिकॉज हम सभी की बहुत ज़्यादा अच्छी जर्नी रही है, बहुत प्रोग्रेस दिखने वाली जर्नी रही है मेरे हिसाब से। बहुत खूब, बहुत खूब। एनीवन एल्स? एक्चुअली मैं जब यहाँ आई थी तब मेरे फर्स्ट दिन से रूममेट थी साई लिली, तो मेरा उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और SMP से मेरी बात थोड़ी देर के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद उसके साथ मेरी बॉन्डिंग हुई।
तो हम तीनों की मतलब लड़कियों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम तीनों साथ में जैमिंग करते हैं और कभी भी मौका मिले तो फ़ोन सामने रख के रिकॉर्ड कर लेते हैं गाना। तो सीखने का बहुत मौका मिलता है इन दोनों से। मुझे पूरी सीज़न में मैंने बहुत सीखा है। SMP तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, दीदी तो अपने आप में एक यूनिक टैलेंट है। तो दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और दोनों के लिए क्लैपिंग। Well done, well done. All right, next question for any of the contestants, any one of you could answer this. Ela from IANS has asked, how difficult was your journey so far and what has this show taught you? One of you could please answer this. वक्त का थोड़ा सा तकाजा है तो you could just represent the finalists of course. सर डिफ़िकल्टीज़ तो एक पहले हम देखते हैं कि एक कंपटीशन है, उसके बाद क्योंकि सभी लोग इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे बच्चे आते हैं और सभी एक से एक धुरंधर होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि सभी एक क्या होता है कि पढ़ाई करने के लिए कोई टेस्ट के लिए आते हैं तो सभी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके आते हैं। तो ऐसे इस बार सभी लोग बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ ये होती हैं कि हर बार नया गाना मिलता है और नया गाना मिलने के बाद वो उस गाने को समझना, उसके लिरिक्स को समझना, उसके बोलों को समझना और उसके फील को समझना कि वो गाना क्या कहना चाह रहा है। ये सब चीज़ें जहन में बैठाना और इनकी तैयारियां, इनकी ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि अब गाना मिला है और जिसका गाना है वो सामने बैठे हैं, उन्होंने उस पर परफॉर्म किया है या उन्होंने उसको गाया है, तो वो और ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट कि उन्होंने तो ओरिजिनल सुना है, बिल्कुल ओरिजिनल में वही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके आसपास जाएं और उसके थोड़ा सा उतना अच्छा तो नहीं, क्योंकि ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही रहता है, बट उसके आसपास जाके थोड़ा सा अच्छा फील से हो जाए। जी, थैंक यू। आशीष जी, अगला सवाल आपके लिए है कि देयर हैव बीन सेवरल मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिस सीजन। बहुत सारी अनोखी परफॉर्मेंसेस रही हैं। इनफैक्ट करण जौहर ने भी कहा कि ही स्टेटेड हिज इंटेंशन ऑफ वर्किंग विद सम ऑफ द कंटेस्टेंट्स इन द फ्यूचर। तो इस शो का हाउ हैज इट बीन सो सक्सेसफुल इन अनअर्थिंग सिंगिंग टैलेंट? इतने अलग अलग तरीके के जो सिंगर्स आए हैं, यूनिक टैलेंट्स हैव कम इन एंड द शो हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग दोज आउट एंड नर्चरिंग देम। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। इंडियन आइडल आज से नहीं, पहले से ही सीजन 1 से दिस हैज बीन द काइंड ऑफ ट्रेंड सेटर। इट इज अ शो दैट इन ट्रू सेंस म्यूजिकल रियलिटी शो। उसके पहले म्यूजिकल टैलेंट शो होते थे, लेकिन म्यूजिकल रियलिटी शो इंडियन आइडल से शुरुआत हुआ 2003 में सॉरी। उसके बाद से हर सीजन दर सीजन, लास्ट 3 सीजन अगर आप देखें तो द बेंचमार्क इज जस्ट गोइंग अप। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इस देश में टैलेंट की बिल्कुल ही कोई कमी नहीं है। आई थिंक हम कभी भी हर साल सोचते हैं कि अगली साल टैलेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एवरी ईयर वी गेट सरप्राइज। हमें हर बार जो टैलेंट इस देश में वो चौकन्ना कर देता है। तो आई थिंक इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला ऑफ कोर्स टैलेंट पर से, दूसरा जो इंडियन आइडल का मंच है वो, जैसा आई थिंक पवनदीप, आई थिंक एवरीवन वाज सेइंग, बट पवनदीप पर्टिकुलरली बोल रहे थे कि इसमें सीखने को मिलता है, अपग्रेड होते हैं सब लोग। तो एक इन अ वे फॉर देम आल्सो इट इज अ क्रैश कोर्स। 1, 2, 3, 4, 6 महीने वो हमारे साथ रहते हैं, उसमें उनको इतने सारे एक्सपर्ट्स और जिसे बोलते हैं कि एक because they have to perform every week and उसमें उस प्रोसेस में इतना सीखना, इतना लर्निंग हो जाती है। प्रोफेशनली दे स्टार्ट टू काइंड ऑफ गो टू स्टूडियोज, रिकॉर्ड, बहुत सारे लोगों से उनको एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है। जो आप देखते हैं कंटेंट वो तो एक मनोरंजन वाला है, लेकिन बैक स्टेज में बहुत ज्यादा काम होता है। हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके गुरु होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक आगे चल के शो के बाद इन लोगों की अपनी एक जर्नी है। ये लोग सब लोग इतने टैलेंटेड हैं कि सब कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है। लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है वो इनको एक दिशा दिखाना सही तरीके से, ताकि प्रोफेशनल जर्नी में इनको इट बिकम्स ईजियर फॉर देम। देखो स्ट्रगल सबका होता है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कंपटीशन है, तो एवरीवन नीड्स टू स्ट्रगल, हर किसी को उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन इनकी जर्नी इस शो के कारण काफी स्मूथ हो जाती है, काफी इजी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। I think this is what you wanted to ask, right? जी। And also I think the bar of talent is constantly being raised. तो जो aspiring singers जो आगे के seasons में आना चाहते हैं, they know now what level they have to go up to
to be able to be featured on Indian Idol. तो वो एक अपने आप में एक benchmark raise होता रहता है हर साल. Absolutely, अनुज, अगर आप देखो इस बार 6 जो हमारे फाइनलिस्ट आपके सामने बैठे हैं, वो 6 के 6 डिस्टिंक्ट हैं. जनरली ऐसा होता है कि कोई एक मतलब आज से 2-3 साल 5 साल पहले एक तरह के सिंगर्स आगे आते थे. अभी आप देखिए दिस आई विल आल्सो गिव इट टू द व्यूअर्स, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट गेट्स अप्रिशिएटेड. बट आप देखिए ये 6 के 6 बहुत ही मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए उसको genres को belong करते हैं in terms of singing, what they sing, the way they perform. I think all of them are appreciated equally. This is rarely ऐसा होता है. Generally हम फिनाले में ये होता है कि 2-3 favorites होते हैं, एक उनमें से आपको मालूम ही रहता है कि यही is leading. But this year it's really confusing for everyone, including me actually. Because all of them are so good, so talented. Lovely. Thank you. तो अगला सवाल रूना जी पूछना चाहती हैं निहाल एंड एसएमपी से कि आप जिस स्टेट से आते हैं वहाँ हिंदी कम बोली जाती है, एंड ऐसे में बॉलीवुड सॉन्ग्स में परफेक्शन लाने में क्या क्या मेहनत लगी? हाँ सर, अभी ये क्या है ना सर, जब मैं यहाँ आया था तो सिर्फ इंग्लिश बोलता था, मुझे हिंदी आती नहीं थी. हम अभी जो मैं हिंदी बोलता था तभी थोड़ी थोड़ी, वो ये कार्टून से डोरेमोन, पोकेमोन, यहाँ पे जो डब में बोले जाती है हिंदी, वो हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोलता था. यहाँ आने के बाद जो हिंदी में मेरी इम्प्रूवमेंट हुई ना, सिर्फ मेरी नहीं है, इवन सबकी जो साउथ में से थे सबकी. और इसके लिए हमें शुक्रिया बोलना चाहिए हमारे म्यूजिक टीम को, जिन्होंने हमको प्रॉपर बिठा के सिखाया है. एक एक वर्ड ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ये ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, और अभी आके हमारी हिंदी बहुत इम्प्रूव हुई है. यस फॉर श्योर. और एज यू सेड, म्यूजिक टीम को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि दे हैव हेल्प्ड अ लॉट, मेनली इस हिंदी में कम्युनिकेट करना एंड देन प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली. तो ये सब कुछ म्यूजिक टीम की वजह से ही हुआ है. सो आई थिंक आई शुड थैंक देम. और यहाँ पे इन सब के साथ रह के थोड़ा इम्प्रूव हुआ है. बहुत सही. या दैट्स हाउ वी मैनेज इट. वाह वाह. अच्छा, to all the contestants, I want a one-word answer, just a one-word answer, all right? इस पूरे इंडियन आइडल के सफर में अब तक आपने क्या सबसे ज्यादा मिस किया है? Just one word answer, come on. क्या मिस किया है? मतलब सर ये किस तरह से होगा ये? What have you missed? मतलब आपने जो इतना सैक्रिफाइस किया है, इतनी जो मेहनत चल रही है, कुछ आपने मिस किया होगा कि यार which is not right now a part of your life at this point in your Indian Idol journey? सर फैमिली. हाँ, because इतने दिन फैमिली से दूर है हम अपनी. One word answers. Well done. Family. All right. It could be ice cream also. I mean, one word. Sir, yes. Actually, मेरे लिए तो sweets है, because मैं जब आई थी I was very पतला, और अभी मैं थोड़ा सा तो मेरे जो पहले के मेजरमेंट्स थे वो मुझे बैठ नहीं रहे थे. सो मैंने थोड़ा सा मीठा खाना, थोड़ा सा क्या, मैंने बहुत कम कर दिया था. सो आई मिस स्वीट्स एंड अच्छा खाना. चलिए बाकी लोग one word. घर का खाना. घर का खाना. पवन. सर मैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट तो मिस नहीं कर रहे होगे, वो तो पता है सर. बाकी सब तो सूटकेस में मेरे को लग रहा है घर भी मैं मिस कर रहा था, बट घर पे भी बात होती रहती है बराबर. तो मैं अपने पहाड़ों को मिस कर रहा था, जहाँ पे मैं बैठ के नदियों के किनारे अपना सॉन्ग्स वगैरह बनाता था या गाता था वहाँ पे, और नदी में हम लोग तैरने भी जाते थे. वो सब चीजें मिस कर रहा हूँ सर. ब्यूटीफुल. तो पहाड़, फैमिली, मीठा, घर का खाना, और हाँ, मैं भी वही साउथ इंडियन खाना जो मेरा डोसा, इडली, वड़ा, आई मिस देम. और स्वीट्स ऑब्वियसली. निहाल. आ रही हूँ बट फिर भी बहुत मिस कर रही हूँ. सर 2 चीजें, मेरा एक स्टूडियो और इसका पापा. हाँ, मेरे पापा को भी बहुत. अच्छा, यू आर मिसिंग हर पापा और मेरी बिल्ली. तुम्हारी बिल्ली. चलो, स्टूडियो बिल्ली. अरुणिता, कम ऑन. one word. अरुणिता ने बोला सर. हाँ, राइट, करेक्ट. ओके, थैंक यू. सो ओके, मूविंग ऑन.
Our next question is from Dr. Geeta S. Thakkar, who is from the Perfect Woman magazine. And one of you could please represent the finalists and take this up. It's the Perfect Talent Appreciation from the Nation after being in Indian Idol. What is the message that you have for other aspirants like you, जो आगे के seasons में अब कोशिश करेंगे Indian Idol में आने की? सर इसमें एक ही चीज़ है, क्योंकि हमने भी बचपन में सपना, मैं 8th क्लास में पढ़ता था और मैंने इंडियन आइडल देखा था, और एक ऐसा ही सपना होता है कि कभी हम लोग उस मंच पे गा पाएंगे। और आज अभी हम लोग गाते हैं इस मंच पे, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो सपना हम बहुत दिल से सोचते हैं बचपन में और उसके पीछे प्रैक्टिस में लग जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस भी एक मज़े के जैसे हम लोग एक मज़े कर रहे हैं उसमें बदल जाती है। और ऐसा लगता भी नहीं है कि मेहनत की है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेहनत बहुत होती है उसमें। अभी याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पर वो लगता नहीं है क्योंकि म्यूज़िक करने में बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। आसान ऐसे होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और उस मेहनत को गिनना नहीं है, और कठिन इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा मंच है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। यार पवन, तुम मोटिवेशनल स्पीकर तो जरूर बनोगे यार इंडियन आइडल के बाद, वो तो 100% एक करियर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए है। सर मैं भी एक बात बोलना चाहूँगी कि मतलब मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि जब भी मैं आई थी मैं बहुत डरती थी, पर उसके बाद स्टेज पे आके ये पता चला कि सभी लोग हमारे लिए ही बैठे हैं और हमारा वो 3 मिनट का गाना सुनने के लिए ही बैठे हैं। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी जो भी आगे आएंगे कि कभी भी किसी से भी डरिए मत, बिकॉज सभी हमारे लिए ही बैठे हैं और सभी चाहते हैं कि हम अपना सबसे बेस्ट दें। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि कभी भी डरना मत, कोई भी सामने हो, वो सिर्फ हमारा गाना सुनने के लिए बैठे, हमें जज करने के लिए नहीं बैठे। तो ऐसा मुझे हमेशा लगता है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। Okay, moving on to our next question. This is from Divya Sulgama from BollywoodSpy.com. पवनदीप, दिव्या जी पूछ रही हैं कि ऑडियंस ने आपको और आपके साथ कई और सिंगर्स को बेइंतहा प्यार किया है, कांस्टेंट सपोर्ट किया है, और उनके लिए आप उनके परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं। तो अब जब ये सफर अपने अंतिम चरण पर है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने लॉयल फैंस को? पवनदीप, ये आपसे सवाल पूछा है। तो यही कहूँगा कि सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, और मैं इसको अब एक जिम्मेदारी समझता हूँ क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम सबकी तरफ से यही रहेगा कि हम आपको अच्छा सा म्यूज़िक सुनाएं। हमेशा ये म्यूज़िक के ही बदौलत हम लोग आप सभी से मिलते हैं, तो यही म्यूज़िक को हम बरकरार रखें ज़िंदगी भर, और जो भी हो सकता है हमसे अच्छे से अच्छा म्यूज़िक या फिर कुछ भी गाना वगैरह हम आपको सुना सकें वो सुनाएंगे। और बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा सभी फैंस को। फैंस नहीं, फैमिली है मेरी, क्योंकि इतने लोग एक साथ आ जाते हैं और ये बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो उनको हम फैंस का नाम दे देते हैं, बट होती फैमिली है वो, क्योंकि हमें पहचानते हैं वो। हम सबसे मिल नहीं सकते हैं, सबसे बात नहीं कर सकते हैं, बट अभी इस तरह से हम लोग बात कर पा रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम सब लोगों की तरफ से थैंक यू है, और सभी लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, और मैं चाहूँगा कि हम लोग वही कि म्यूज़िक ही करेंगे लास्ट में, तो म्यूज़िक ही सुनाएंगे उनको। बहुत खूब। आशीष जी, इस साल ऑडिशन प्रोसेस जो है सारा डिजिटल हुआ था, एंड ऑफ कोर्स पैंडेमिक के चलते डिजिटल जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिंदगी में, तो हाउ हैज इट चेंज द वे दैट ऑडिशंस आर नाउ डन, नॉट ओनली फॉर इंडियन आइडल लेकिन जो बाकी के शोज भी जो होते हैं सोनी के, तो इसमें डिजिटल इंटरवेंशन कितना हुआ है? काफी हुआ है एक्चुअली। पूरी दुनिया ने सीखा है पैंडेमिक के दौरान हाउ टू काइंड ऑफ अडैप्ट टू दीज सिचुएशन। सो इंडियन आइडल इनफैक्ट हमारा पहला शो था जो हमने फुली डिजिटल जिसका ऑडिशन लिया था। उसके बाद में देयर वाज सम, फाइनली इनको आना ही पड़ता है पूरा, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर दैट मैटर, हम पूरा शो डिजिटल नहीं कर सकते, हमें फिजिकली मिलना पड़ता है, फिर मिलना ही होगा। तो आई थिंक एक हाइब्रिड कहना चाहिए मॉडल तैयार हुआ है, जिसमें हमने उसके बाद से सुपर डांसर किया, अभी इंडियाज बेस्ट डांसर हुआ, या कौन बनेगा करोड़पति के भी ऑडिशंस होते हैं। तो ये सारे ऑडिशंस इन अ वे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक के कारण हमें आइडल के दौरान हमने इसकी शुरुआत की, बट वी लर्न फ्रॉम दैट एंड बेटर्ड इट। तो अभी सब्सिक्वेंटली जो है एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें कुछ हद तक ये डिजिटल ऑडिशन होंगी, और उसके बाद में हम लोगों से फिजिकली मिलके इन पर्सन गाना सुनेंगे या डांस देखेंगे, तो वो करेंगे। तो लर्निंग है, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो आई थिंक उसके हिसाब से हमने भी थोड़ा बदला है अपने आप को, और आई मीन या we've been kind of happy and lucky that not only इंडियन आइडल जो तो अब कल्मिनेशन पे है,
बाकी सारे शोज भी जो हमारे हैं, सब में टैलेंट हमें बहुत अच्छा मिला है. सुपर डांसर आप देख ही रहे हैं, सराह रहे हैं. सो अब ये भी बताइए कि आई मीन जो शोज ऑफ कोर्स हैं, जो आपका इतना जो पोर्टफोलियो है, प्लस स्पेशली इंडियन आइडल, तो हाउ हैव यू कॉन्शियसली बिल्ट अ कनेक्शन विद योर ऑडियंसेस, स्पेशली ऑफ कोर्स विद इंडियन आइडल? तो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का जो वीकेंड्स को हम टैलेंट के लिए वी रिजर्व दैट. अगर आप देखें मोस्ट ऑफ आवर शोज they talk about common man and their talent. We celebrate that. So चाहे वो इंडियन आइडल हो, सुपर डांसर हो, इंडियाज बेस्ट डांसर हो, ये दो हमारे सिंगिंग डांस सुपरस्टार सिंगर हमारे बच्चों का सिंगिंग शो है. अभी हम बहुत जल्द शार्क टैंक लाने वाले हैं, जैसे आपको पता ही है. उसका अनाउंसमेंट हो गया है, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को, अगेन वो भी एक टैलेंट ही है, एक आर्ट ही है, to kind of think of a business idea and do it. So I think वो हम करते हैं. फिर कौन बनेगा करोड़पति भी टैलेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉलेज है जिसके बदौलत कॉमन मैन कैन लाइक रियली, जिसे बोलते हैं ना कि कुछ बड़ा बन सकता है, कुछ अपने ज्ञान के आधार पे. तो आई थिंक ये सारे ही शोज हमने जिस तरह से डेवलप किए हैं, वो कॉमन मैन को सेलिब्रेट करते हैं इन थ्रू देयर टैलेंट और देयर नॉलेज. I think that has been our mainstay and it is working for us and we want to continue to be invested in it. Thank you. Mona ji पूछ रही हैं, she's from the Tribune, and to any of the contestants, so one of you could take this and represent the finalists. What was your motivation to participate in Indian Idol? मतलब वो एक क्या motivation है जो अभी भी it's at the back of your head कि this is why I'm here and this is why I will become Indian Idol? Any one of you could take this. Danish? सर मोटिवेशन वाली बहुत सारी चीज़ें हैं. बिकॉज मैं एक छोटे से शहर से आया था, जहाँ पर मैंने जो म्यूज़िक की तालीम ली थी वो अपने दादाजी से ली थी. एंड वहाँ से आके मुझे और बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी. तो फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मुझे इतना कुछ सीखने को मिला. एंड मोटिवेशन सर मेरे लिए ये था कि मुझे अपनी फैमिली का नाम जो है वो रोशन करना था, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना था. तो यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सर. एंड इंडियन आइडल में हमेशा से मेरा एक ख्वाब था कि मैं बचपन से इंडियन आइडल फॉलो करता आ रहा था. मेरा एक ड्रीम था कि मैं कभी इंडियन आइडल पे जाऊँगा एंड वहाँ पर मैं फिर एक दिन उस स्टेज पे गाऊँगा जिस स्टेज पे मैं आज लोगों को देखता हूँ टीवी पे. तो ये सारा मोटिवेशनल जो सर है वो चलता हुआ आ रहा था मेरी लाइफ में एंड इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया. एंड यहाँ का जो एक इंडियन आइडल की हमारी अभी एक फैमिली बन गई है, तो सब लोग इतना मोटिवेट करते हैं कि मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ सर. Saili, would you like to answer this as well? Yes sir. मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं आइडल में आने से पहले डर रही थी. मैं ऑडिशन देने में भी डर रही थी बिकॉज अपने इंडिया में इतना ज़्यादा टैलेंट है. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कहीं पे भी स्टैंड करती हूँ क्या इन सब लोगों के सामने. पर हुआ ऐसे कि जो पैंडमिक चल रहा था, सब लोग अपने अपने घर पे थे. और अगर हम सब लोगों का म्यूज़िक सिर्फ हॉबी नहीं है, इट्स आवर पैशन, और सबको है इसमें ही करियर करना है. तो अगर आपको म्यूज़िक में करियर करना है तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन आइडल से अच्छा कोई भी मंच है आपके लिए जिस पे आप अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर सकते हो. तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है. तो इसीलिए मैंने हिम्मत जुटाई कि अगर तुझे कुछ करना है म्यूज़िक में तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, जब भी लोग तुझे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बिकॉज लोग घर पे है एंड लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और जो इंडियन आइडल प्रोवाइड कर रहा है, तो वाई डोंट यू ट्राई. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं सिलेक्ट हो सकते आप. इसीलिए मैंने सोचा कि यही बेस्ट टाइम है और यही बेस्ट तरीका है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए. इसीलिए मैंने इस इंडियन आइडल पे आने की कोशिश की. और मतलब मोटिवेशन यही है कि जो आपका टैलेंट है वो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से शोकेस कर सकते हो. आपको गाइड करने वाला सब जगह से बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो शायद हमें अपने रियल लाइफ में नहीं मिलेंगे इतना अच्छे से गाइड करने वाले. Lovely. Thank you. चलिए अगला सवाल जो है I will again to any of the contestants, maybe Nehal, you could probably take this. This is from Ravi of Punjab Kesari. वो पूछ रहे हैं कि what was the most difficult challenge that you faced during this journey of the Indian Idol? ये चैलेंज नहीं था सर, बट
यहाँ आने से पहले जो मैं गाने गाता था पर्सनली, जो मैं गाने गाता था वो सिर्फ 1 या 2 जॉनर के गाने गाता था, लाइक उससे ज़्यादा नहीं। मुझे एक फास्ट सॉन्ग के गाने दिए तो ये गा पाऊँगा क्या, ऐसे हो जाता था। बट यहाँ आने के बाद मैंने ऑलमोस्ट सब जॉनर के गाने ट्राई किए हैं। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं आइडल से आने से पहले एक चीज़ मेरे दिमाग में थी। अब मैं साउथ से हूँ, मुझे पता नहीं है कि यहाँ कैसे होता है, यहाँ लोग कैसे हैं, ओके क्या मुझे वो सपोर्ट करेंगे या नहीं। बट आइडल में आने के बाद जो हमारी टीम है ना सर, पूरी आइडल टीम, पूरी सोनी, फ्रीमेंटल, ये द कंटेंट टीम, हमारी क्रिएटिव टीम, हमारी कंटेस्टेंट मैनेजिंग टीम, हमारी PRM, ये लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं ना, इतना प्यार देते हैं ना। उनके काम के अलावा भी हमारा इतना ध्यान रखेंगे ये लोग। अगर कोई भी आगे आइडल में आना चाहता है तो इस टीम के साथ वर्क किया ना सर तो मज़ा ही आ जाएगा। मतलब आपको स्ट्रेस ही नहीं फील होगा कभी। ये आपको हर वो पॉइंट पे आपको सपोर्ट करेंगे। अब अगर मुझे गाने नहीं आ रहे हैं, हमारे कंटेस्टेंट मैनेजिंग टीम मुझे गाने भी सिखाने बैठेंगे। तो इतना सपोर्ट है हमारे पूरे टीम में। तो लिटरली मतलब साल भर पहले आई थिंक नन ऑफ यू न्यू कि बिहाइंड द सीन्स कितना कुछ होता है टू मेक अ सक्सेसफुल शो एंड एन आर्टिस्ट। इतना सपोर्ट जो मिलता है, इतने सारे फंक्शंस, प्रोसेसेस जो होते हैं, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिला है आई थिंक दैट इज बियॉन्ड जस्ट सिंगिंग एंड बिल्डिंग योर ओन सिंगिंग टैलेंट। आई थिंक इतना सारा जो एक द पार्ट्स ऑफ द मशीन दैट मूव टुगेदर जो आप अभी विटनेस कर पाए हो, दैट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इनटू मेकिंग यू an even more brilliant artist. So well done, thank you. All right, so Dinesh Jha from Raj Express पूछना चाह रहे हैं पवन से कि through the journey of Indian Idol, what changes have you seen in yourself as a singer? And Indian Idol का जो प्लेटफॉर्म है, आपके as a singer आपकी जर्नी में जो प्रोग्रेस हुई है उसमें क्या क्या उनका योगदान रहा है इस प्लेटफॉर्म का। तो what have you seen in yourself as a singer changes? सर इंडियन आइडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चीज़ों को आसान कर देता है। मतलब मैं कहना चाहूँगा आसान का मतलब कि इंडियन आइडल ऐसा मंच है, देखिए हम लोग गांव से आते हैं, छोटे से गांव से आए हैं और इंडियन आइडल में आए, हम लोगों ने परफॉर्म किया, अच्छा लोगों ने पसंद किया। तो एक ये सोनी की देन है इंडियन आइडल की, एक ऐसा मंच दिया जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। और हम जैसे गाँव से आते हैं सभी लोग, हम लोग सभी एक छोटे छोटे शहरों से आए हैं, तो इन लोगों को एक इतनी बड़ी महानगरी में एक मौका देना, ये इसका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसमें मैंने अपने अंदर ये बदलाव देखा है कि इंडियन आइडल वालों ने हमें प्लेबैक के लिए तैयार कर दिया है सभी को। यहाँ पे इतने प्रकार के हम लोगों ने गाने गाए हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी कुछ भी नया गाना अगर मिलता है, हमेशा ये होता है कि पुराना गाया हुआ गाना तो हम लोग जैसे लता जी ने कोई गाया है तो हम उनसे सीखते हैं। वहाँ पे अगर कोई नया गाना मिले हमें अचानक से तो वो कैसे हम गाएंगे, वो सब चीज़ें वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि वो बहुत सारे लेजेंड सिंगर्स हैं जिन्होंने ये सब किया है। और मेरे को लगता है कि इंडियन आइडल में आने के बाद जो हमारी कोचिंग हुई है यहाँ पे, ये एक स्कूल ही है। हम लोग ने 10 महीने की पूरी क्लास ली है, सुबह हम लोग रियाज़ करते हैं। तो ये सारे चीज़ें उस टाइम पता नहीं चलती हैं, अभी इतने महीनों के बाद पता चल रही है कि हाँ इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारे जीवन में भी, और हमारा टाइम टेबल सुधर गया है और हमारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, हमारा म्यूज़िक का सेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे सीखी हैं सर। बहुत खूब, थैंक यू। प्रदीप सरदाना सायली से पूछना चाह रहे हैं कि सायली, आप सहजता से इतनी खूबसूरती से गाते हुए अपने हाव भाव से अभिनय के रंग में बिखेरती हैं, रंग भी बिखेरती हैं। आपका पहला सपना गायिका का है या अभिनय, या फिर दोनों सपने साथ देख रही हैं? नहीं, अभिनय का तो कुछ भी सपना नहीं है। एक्चुअली होता ऐसा है कि मुझे जो गाना मैं गाती हूँ, मैं हमेशा उस जगह पे खुद को एक, मतलब अगर मैं सिंगर नहीं एक्ट्रेस होती, मतलब मेरा ऐसा है, और मेरे फिर फेस पे वो एक्सप्रेशंस, मेरी आंखें बड़े हो जाना है, फिर वो आ जाता है, बिकॉज मैं वो वर्ड्स जो है वो मीन करके गाती हूँ हमेशा। मतलब मुझे ये चाहिए रहता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सामने वाले तक पहुँचे कि मैं ये बोल रही हूँ कि, तो फिर मैं हमेशा वो वर्ड्स मीन करती हूँ। और मेरे हमेशा दिमाग में जब भी मैं कोई भी गाना गाती हूँ, वो गाने का पूरा स्टोरी होता है कि ये गाना ये कहना चाहता है।
तो इसीलिए होता ऐसा है कि मैं वो गाना हमेशा फील करती हूँ, जो भी हो वो गाना, मतलब वो मस्ती वाला हो या फिर कोई इमोशनल गाना हो, तो मैं हमेशा फील करती हूँ कि जिसको मैं कहना चाहती हूँ वो गाना वो उसके पास पहुँचे। यही है, पर अभिनय का कुछ नहीं। Thank you. I'm very impressed. In fact, all of you जिस clarity से आप लोगों ने सवालों के जवाब दिए हैं, जो determination है, जो discipline है आप में, जो thoughts हैं, learning है, and also the camaraderie between all of you. तो ये जो दोस्ती है बरकरार रहे, आपका talent बढ़ता रहे। But मैं पूछना चाहूँगा सबसे, how's the Josh for the greatest grand finale ever? Riddhi from Delhi Chaska has asked this. How's the Josh? Hi sir. बहुत ज्यादा जोश है सर। बहुत बढ़िया। तो 12 घंटे का मैराथन होने वाला है, and this is going to be the greatest grand finale ever for the greatest singing show on Indian television. But thank you so much everybody for joining us. Thank you Ashish ji. Thank you contestants. We wish you all the love. Thank you sir. Thank you. आप बहुत ख्याति प्राप्त करें, बहुत prosperity पे जाएं, and the whole country is with you, the whole world is with you. So the journey begins now. Congratulations. Thank you. Thank you so much sir. Thank you so much. वाह, मतलब इतना दिल खुश हो गया इन सबसे बात करके, and this is where we come to the end of our fantastic session, this launch of the greatest ever grand finale, the 12-hour marathon that's going to happen on the 15th of August, दोपहर 12 बजे से अगली सुबह 12 बजे तक। और उन 12 घंटे के बाद हमें पता चलेगा कि इंडियन आइडल का खिताब किसे मिलेगा। हालांकि इन 6 फाइनलिस्ट में से each one of them is a winner, each one of them is a benchmark for aspiring singers to come. So there are generations that are looking up to them कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया, कई सारी generations हैं जो अब अपना सफर शुरू करेंगे और किसी ना किसी दिन सोनी के सपोर्ट के जरिए they will reach the stage of Indian Idol and get to kickstart their career in the best way possible. तो आपका सपोर्ट ऑफ कोर्स रहे, प्लीज देखिएगा, प्लीज इन्हें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, प्लीज cheer them on as they work hard through this absolutely grueling grand finale. And of course लोगों तक ये बात भी जरूर पहुंचाइएगा मीडिया के मित्रों की वोटिंग से इन सब की जिंदगियां बदल सकती हैं, and we look forward to everyone's participation. So with that, we come to a close, and thank you so much for all your love and support. Thank you so much for staying with us through this rather long session. Votes जरूर देना, और इन सबको हमारा प्यार आशीर्वाद तो जरूर है ही। उसी के साथ, this is Anuj Kurwara signing out. Thank you so much. Let's watch Indian Idol, the greatest ever grand finale on the 15th of August, दोपहर 12 बजे से अगली सुबह 12 बजे तक। नमस्कार।